नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। दोस्तों, आज सुबह मीडिया में खबर छपी कि सोशल मीडिया के ऊपर अटैक किया गया कि सोशल मीडिया बैन है। नगर निगम की हाउस की मीटिंग में सोशल मीडिया नहीं जा सकता, सिर्फ अखबार जा सकती है और या सरकारी मान्यता प्राप्त जो लोग हैं वही जा सकते हैं। अब वो मीडिया में खबर छपी तो हमारे हाथ में भी लगे और हमने जब अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पेज डिस्प्ले किया तो आप लोगों ने खूब शेयर किया और कमेंट ये किए कि इनकी बंदर बाट होती है, इनकी अपनी कारगुजारियाँ हैं, अगर सोशल मीडिया नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा। तो इसके ऊपर लोगों की राय भी हमारे सामने आई। पानीपत के विभिन्न जो सामाजिक और धार्मिक लोग हैं वो सामने आए और उन्होंने अपनी राय रखी। लेकिन बड़ी बात है कि सोशल मीडिया को बैन करने की बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया उस सारी मीटिंग को लाइव करता है, जो उन पार्षदों के आरोप प्रत्यारोप है वो जनता को दिखाता है, या विधायक मौके पर पहुंचते हैं और विधायक खुद निगम की कारगुजारियाँ जो होती हैं वो जनता के सामने लाइव दिखाते हैं, इसलिए बैन किया गया है। तो इसी को लेकर क्योंकि सुबह से ट्रेंड चल रहा है तो अब मैं सीधी बातचीत करूंगा शहरी विधायक प्रमोद विज से, उनसे बातचीत करते हैं। विज साहब, बड़ी विडंबना ये है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सब लाइव चल रहे हैं, आपके अपने शहर में बैन किया जा रहा है सोशल मीडिया को। कुलवंत जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि चलो आपको हमारी याद तो आई। ऐसा है कि अपना अपना विचार है, मेरा अपना मत है कि ट्रांसपेरेंसी मैक्सिमम होनी चाहिए। हम जो काम करते हैं, जो जीवन पॉलिटिशियन, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम खुली किताब होना चाहिए। हम समाज के वो चेहरे हैं जिनको समाज ये सोचता है कि ये कैसे हैं, इनका चाल चलन कैसा है, इनका व्यवहार कैसा है, पब्लिक डीलिंग कैसी है। ये जो निर्णय है मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि पत्रकार जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे सिस्टम में है वो, और इसमें क्या शक है कि जनता को जो कुछ भी, हम सुबह उठ के अखबार सबसे पहले पढ़ते हैं चाय के टाइम। वाई? बिकॉज वी बिलीव सिस्टम क्या कह रहा है, पत्रकार क्या कह रहे हैं, अखबारें क्या लिख रही हैं। ये ब्रांच अलग अलग है, जो प्रिंट मीडिया वो अलग है, यूट्यूब मीडिया एक अलग मीडिया है। हर एक का अपना रोजगार भी है, अपना बिजनेस भी है। तो मेरी मान्यता ये है कि किसी भी हालत में किसी भी पत्रकार को या यूट्यूबर को इजाज़त होनी चाहिए हर मीटिंग में बैठने की। और मैं तो एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, जो मैं सदन में कल रखूँगा, ये 12 तारीख को अगर मुझे मौका मिला आने का। 12 तारीख को मुझे चंडीगढ़ एक्चुअली जाना है, तो मुझे मालूम नहीं है कि मैं आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। लेकिन मैं बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ विजिटिंग गैलरी क्यों नहीं है? हमारी विधानसभा में विजिटिंग गैलरी है, सभी जगह विजिटिंग गैलरी है। जहाँ जनप्रतिनिधि काम करते हैं सदन में बैठ के, वहाँ विजिटिंग गैलरी है। तो हमारे नगर निगम में विजिटिंग गैलरी होनी चाहिए। वहाँ किसी को भी परमिशन लेके, पास लेके बैठने की इजाज़त होनी चाहिए। उनको ऑब्जर्व करना चाहिए कि हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो चाहते हैं कि इस निगम कैसा चलना चाहिए, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं जनप्रतिनिधियों से, उनको समय निकाल के उस गैलरी में आना चाहिए, बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि संचालन कैसे होता है मीटिंग का, क्या हम ठीक तरह से काम करते हैं या नहीं करते। इस चीज़ की इजाज़त होनी चाहिए। एक बात और है, अभी कुछ दिन पहले एक निर्णय और आया कि पार्षद पति मीटिंग में नहीं आएंगे। परंपरा को तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है, मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। चलिए, आप परंपरा को नहीं निभाना चाहते, आप पतियों को मत बुलाइए, पत्नी को मत बुलाइए पत्नी की जगह, लेकिन आप उनको विजिटिंग गैलरी में बैठने दीजिए। उनको बोलने का राइट नहीं होना चाहिए सदन में। लेकिन अगर सदन में एज ए विजिटर विजिटिंग गैलरी में बैठना चाहे तो उनको कौन रोक सकता है? मेरी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आज मैं कि प्लीज़ आप सदन में विजिटिंग गैलरी जरूर बनाइए। पार्षद पति अगर मीटिंग में नहीं बैठ सकते, ठीक भी है, ना बैठे, तो उनको विजिटिंग गैलरी में बिठाया जाए। और साथ ही साथ पत्रकारों पे किसी तरह का बंधन नहीं होना चाहिए, हर एक को इजाज़त होनी चाहिए। अब ये भी बता दीजिए कि सोशल मीडिया पे बैन क्यों लगाना चाह रहे हैं ये लोग? नहीं, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। देखिए, मैं तो कहता हूँ हम खुली किताब होनी चाहिए, हमें कोई भी पढ़ सके। मैंने एक नावल पढ़ा था बचपन में, जेम्स हेडली चेज का। मैं बुक्स बहुत पढ़ता था, तो उसमें था कि गोल्ड फिश हैज़ नो हाइडिंग प्लेस। दिस इज द नावल का नाम है ये, अगर हम नेट पे जाके देखें, गोल्ड फिश हैज़ नो हाइडिंग प्लेस। जो जनप्रतिनिधि हैं, ये जिम्मेवारी के पद पे बैठे हुए हैं हम लोग, और संसार समाज हमें देख रहा है कि हम कैसा चाल चलन करते हैं, कैसा हम व्यवहार करते हैं, कैसा हम कार्य करते हैं।
हम जो भी करते हैं वो हमारी ड्यूटी है करना, हम कोई एहसान नहीं करे किसी पे। जनता ने अगर चुन के भेजा है तो हमारा धर्म ये कहता है कि हम उसको ईमानदारी से उस काम को करके दिखाएं, और ओपन बुक की तरह। ये सदन को एक बंद कमरे में किया जा रहा है, मैं इससे सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ। सहमत तो आप बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि सुबह से ट्रेंड चल रहा है वॉइस ऑफ पानीपत पर, हम लोग चला भी रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बैन क्यों। लोग कमेंट कर रहे हैं कि इनकी बंदरवाट हो रही है, या अपने आप सिस्टम को सुधारने के बजाय सोशल मीडिया को बैन कर रहे हैं। और इनका अपना तर्क यह है कि सोशल मीडिया अंदर हुड़दंग मचाता है। जब पार्षद एक इस्तीफा लहराता है या पार्षद ने बाइट देनी है, सोशल मीडिया को बुलाया जाता है, अपनी बाइट दे रहे हैं, अपने आप को सुधारने की बजाय सोशल मीडिया पर बैन। देखिए, बंदरबांट का मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अगर समाज को ये परसेप्शन जा रहा है कि ये बंदर बांट कर रहे हैं, फिर तो ये और भी जरूरी है कि मीडिया को आप अंदर आने दीजिए। आप ओपन बुक भरिए ना उनके सामने, उनको देखने दीजिए कि आप व्यवहार कैसा करते हैं, आपका कैसे चाल चलन है, आपकी वर्किंग कैसे है। जब आप उस चीज़ को बंद करोगे तो इस चीज़ को और बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को समाज के सामने रखिए, पत्रकारों के सामने रखिए। पत्रकारों को कोई भी क्वेश्चन पूछने का जवाब, हमें जवाब देना है उस बात का। अगर पत्रकार गलत बात पूछेगा उसको टोक देंगे हम कि आपका क्वेश्चन ही गलत है। पिछले दिनों एक पत्रकार है, रिपब्लिक कोई है, पूरा याद नहीं है, पानीपत रिपब्लिक है या कैसा है, मैंने उनको समझाया बच्चा है, बचपने में गलतियाँ होती हैं, हमसे भी बहुत गलतियाँ हुई होंगी। उस बच्चे को समझाया, उसकी समझ में बात आ गई। क्वेश्चन को रेलेवेंट रखिए आप, दबाव मत दीजिए कि इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई प्रतिनिधि जवाब नहीं देना चाहता तो नहीं देता, वो उसको कई चीज़ें सोचनी होती है। लेकिन हमारे से पत्रकार को कोई भी बात पूछने का हक है। निजी जिंदगी में किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको व्यवहारिक तौर पे जो हमारी जिम्मेवारी का पद है, हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम अपना चाल चलन ठीक रखें, हम अपना व्यवहार रखते हैं ठीक, सब रखते होंगे, मैं किसी के वो लांछन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हमारा कर्तव्य यही है समाज के प्रति कि ओपन बुक की तरह रहे। निगम के अंदर पत्रकारों का आना चाहिए, जायज़ है आना, उनको रोकना नहीं चाहिए। ये मेरी अपनी विचार है और मैं कमिश्नर साहब से इस बात के बात जरूर करूँ। लेकिन मेरे हिसाब से कि जहाँ तक मेयर के नाम का बयान छपा है कि मेयर ने कहा है कि कोई भी वो नहीं आएगा, सिर्फ वो लोग आएंगे दूसरे बड़े, उसमें आपको लगता है कि सिर्फ मेयर का दिमाग चला है या कुछ पार्षद जो हैं? इसके बारे में नहीं कह सकता। देखिए, मैं बात मेयर से करूँगा, मैं मेयर से बात करूंगा इसके बारे में, सॉरी, मैं पहले कमिश्नर से बात करूंगा। पत्र में जो छपता है हर समय वो अपनी अपनी सिस्टम से कोई लिख देता है, कोई ज़रूरी नहीं अवनीत जी ने बात कही हो, मुझे नहीं लगता। लेकिन उनका नाम लेके पत्र लिख रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कहा भी है तो मैं इस राय से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ, ना कमिश्नर की राय से सहमत हूँ, ना मैं मेयर की राय से सहमत हूँ। पत्रकार जितने भी हैं, चाहे यूट्यूबर हैं चाहे प्रिंट मीडिया के हैं, उनको परमिशन होनी चाहिए। और साथ ही साथ मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि एक हमारी विजिटिंग गैलरी जरूर होनी चाहिए। हम लोग भी इस बात से सहमत है कि अगर जो यूट्यूबर या कैमरामैन आगे जाता है उनके लिए भी एक गैलरी बना दी जाए, वहाँ पर खड़े होकर वो कवरेज करें। आप लोगों के पास ऐसी व्यवस्था है नहीं और बैन हमारा नहीं। एक बात आपने जो ठीक पॉइंट आउट किया, कई बार हम मीटिंग में देखते हैं कि यूट्यूबर खास करके वो बहुत ज़्यादा मंच के नज़दीक आ जाते हैं। उल्टा पत्रकार जो है, जो यूट्यूबर है, वो पार्षदों के भी सामने खड़े हो जाते हैं, कुर्सियों में बैठे, जो उचित नहीं है। मीटिंग चल रही है, आप अब मीटिंग में डिसिप्लिन उनको भी खड़ा करना पड़ेगा। ये मैं खुद ही कह रहा हूँ कि इसी बात में सहमत हो रहा हूँ आपसे कि इनका डिफाइंड एक एरिया होना चाहिए कि आपको इसमें रहना, वहाँ से फोटोग्राफी करिए आप, ना कि आप हर टाइम आगे बढ़ के आए तो उससे मीटिंग डिस्टर्ब होती है। आफ्टर ऑल सभी लोग जो आते हैं मीटिंग में, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो वहाँ पे टाइम निकाल के आते हैं, उनको अपने काम करवाने होते हैं, अपनी बात कहनी होती है, अपने वार्ड की बात कहनी होती है, उनको मौके नहीं देते, पत्रकारी हाईजैक करके ले जाते हैं उस चीज़ को, ये गलत है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, और ये मैं रिकमेंड रिटर्न में करूँगा कल। अब तो जो हाउस की मीटिंग काल होगी सो होगी, हाउस की मीटिंग फुल डे की होनी चाहिए। ये 3 घंटे की मीटिंग के अंदर लोग अपने विचार नहीं रख पाते, अपने वार्ड के बारे में नहीं बता पाते, उनको समाधान नहीं मिलते हमारे जनप्रतिनिधियों को। ये 1 दिन की मीटिंग होनी चाहिए, जैसे हमारा सदन विधानसभा लगता है। दोपहर में लंच होना चाहिए प्रॉपर, और कम से कम 6 से 8 घंटे की मीटिंग हो, 3 घंटे सुबह की, 3 घंटे शाम की, ताकि हर हमारा जो जनप्रतिनिधि है उसको कम से कम 15 मिनट का समय मिले अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात वो सदन में रखे, उस पर विचार किया जाए। हमारे 26 लोग हैं, 3 हमारे नॉमिनेटेड मेंबर भी हैं, एक मेयर साहिबा है, टोटल 30 लोगों का ये ग्रुप है। अगर हर एक को 15 मिनट दे दिए जाते हैं
तो 6-7 घंटे जरूर चाहिए मीटिंग में। मेरी ऐसी प्रार्थना है और मैं रिटर्न में ये बात दूंगा कि सदन की बैठक जब भी कराई जाए महीने में एक बैठक जरूर होनी चाहिए और कम से कम एक दिन की होनी चाहिए और दोपहर में लंच 1 घंटे का होना चाहिए और सदन 6 से 7 घंटे काम करेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया तो बैन किया गया, मंगलवार को शायद आप चंडीगढ़ होते हैं, इसलिए मंगलवार को मीटिंग रखी गई कि विधायक तो यहाँ पर होंगे नहीं, बार बार दखल अंदाजी करने लग जाते हैं निगम में, इसलिए वो मंगलवार ही मीटिंग रख ली जाए। नहीं, ये आपको लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मंगलवार को नॉर्मली अब जाते हैं। इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री से मैंने मीटिंग रिक्वेस्ट की है, अगर मीटिंग मिल गई तो मुझे मंगलवार को ही जाना पड़ेगा और ये संयोग है बाई चांस की उस दिन मीटिंग है। किसी के मन में क्या मैं नहीं जान सकता, पर ऐसी भावना हमारे में नहीं है, ना मुझे लगता है कि मेरे साहिबा में ऐसी भावना है। ये आपको गलत इंप्रेशन लोग दे रहे हैं। लास्ट सवाल, निगम में चल क्या रहा है? अभी 2 पार्षदों के इस्तीफे मंजूर हो गए, वो इस्तीफा देना क्या स्टंट था? लोग कह रहे कि स्टंट था, क्योंकि पिछले दिनों एक फ़ोटो वायरल होती है संजीव दहिया की, जो कमेटी के कोई प्रधान बनाए होंगे, वो खुद उस मीटिंग में बैठे हुए थे जबकि वो इस्तीफा दे चुके थे। देखिए, मैं कहता हूँ उनका एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ ये आप उन्हीं से पूछिए, या कमिश्नर या मेयर साहिबा से। मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, मैं इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता। दूसरी बात यह है कि हमें काम करते हुए सिस्टम में अगर करप्शन नज़र आ रही है तो हमें उससे लड़ना है बीच में रह के। आज प्रमोद कुमार ये सोचे यार ये ख़त्म नहीं हो रही है, मैं रिजाइन कर दूं, नहीं, मेरे को पहले से भी ज़्यादा जोश के साथ, पहले भी ज़्यादा सिस्टम के साथ इस करप्शन से लड़ना है। बाहर रह के कैसे लड़ लोगे आप इस निगम में रह के, विधानसभा रह के आप सिस्टम से लड़िए। अगर आपको कहीं भी गलती नज़र आती है, रिजाइन करना एक बहुत बड़ी गलती है लोकेश की या दहिया जी की, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमें सदन में रहकर करप्शन से लड़ना है। अभी एक सवाल और याद आ गया, आपका टाइम ले रहा हूँ। असंध रोड, गोहाना रोड से लोगों के रोज़ डेली फ़ोन आ रहे हैं। बीच में जो डिवाइडर बना है वो डिवाइडर अब बनेगा या नहीं बनेगा, और ख़ास तौर हम लोगों को कब दे रहे हैं आप असंध रोड और गोहाना रोड? देखिए, मैं गोहाना रोड आपको वायदा करता हूँ कि आपको तकरीबन एंड मई में मिल चुकी होगी कंप्लीट। डिवाइडर बीच में आ रहा है। हाँ, उस बात से मैं सहमत था कि जब हम मॉडल टाउन की तरफ प्रभाकर अस्पताल से उतरते हैं तो कम से कम डिवाइडर शुरू जो 15-20 मीटर से शुरू हो, 50 फुट के फासले पे हो। ये ना हो कि रात को किसी को नज़र ना आए, और प्रॉपर वहाँ लाइटिंग की जाएगी। ये उचित थी डिमांड, वो मैंने तुरंत अगले दिन ही भरवा दिया था, अगर आपने देखा हो वहाँ पे। और अभी आपने देखो रोडे बहुत फैले पड़े थे सड़क के ऊपर पिछले 5-7 दिन से। कल मैंने निगम से 40-50 लोग भेज के, ट्रालियाँ भेज के, जेसी भेज के सब रोड़ा ख़त्म करवाया सड़क से। अगर फिर फैल जाएगा फिर 1-2 दिन फिर ख़त्म करा देंगे। ठेकेदार के साथ मीटिंग हो चुकी है, एक्शन के साथ मीटिंग हो चुकी है। इनका पूरा का पूरा समाधान मैं दे चुका हूँ। फॉरेस्ट का भी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी, एक ठेकेदार की पेमेंट है 70 लाख के लगभग, उसका समाधान भी कर दिया आज। मैं ये समझता हूँ कि 30 मई को ये रोड चालू हो जाएगी। असंध रोड या गोहाना रोड? असंध रोड। और गोहाना रोड? गोहाना रोड में अभी जो कोर्ट ने डिसीजन दिया 18 या 8 पेड़ों का, उसकी परमिशन के लिए फॉरेस्ट को हमने भेजा तो उन्होंने सेंटर को भेजा है। अब देखिए, प्रक्रिया इतनी लंबी है, ये लोगों को मालूम ही नहीं है। ये पेड़ काटना यहाँ के डिपार्टमेंट के बस का नहीं है। इसकी परमिशन अब सेंटर से आनी है, जो हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है। तो उसकी परमिशन के लिए हमारे यहाँ फॉरेस्ट में मेरे कल सरोज जी हैं, मैं नाम याद नहीं आ रहा पूरा, सरोज जी हैं शायद। कल भी मेरी उनसे बात हुई, परसों मैंने उनको चंडीगढ़ भेजा, उन्होंने जाके वो फाइल आगे मूव करवाई है। उस पर हम जल्दी काम करें। एक थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का काम धीरे इसलिए भी चल रहा है कि हम लगातार कट नहीं लगा सकते इंडस्ट्री को या दुकानों को कि लाइट पूरा दिन गायब कर दे। हमें 3 घंटे का लाइट कट मिलता है, उसी के अंदर जितना चेंज हम कर सकते हैं करते हैं। ये एक चलते काम में एक दिक्कत है। अगर आप कहें तो मैं 12 घंटे की लाइट बंद कर दूं, उससे लोग फिर कहेंगे कि ये क्या किया। दूसरा बात यह है कि वहाँ पर संजय चौक के पास कुछ नाजायज़ कब्जे हैं जो बहुत आगे बढ़े हुए हैं, उनको नोटिस भी किए हुए हैं। ये एक अड़चन आ चुकी है। अब इसका क्या समाधान होगा, एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को स्टडी कर रहा है, पीडब्ल्यूडी इस बात को स्टडी कर रहा है। कॉम्प्लिकेशन इतनी है कुलवंत जी, इसमें टाइम लगेगा। मैं ये समझता हूँ कि अभी गोहाना रोड को 2 से 3 महीने जरूर लगेंगे। असंध रोड में जो डिवाइडर बना रहे हो आप लोग, लगता है आपको, क्योंकि परली साइड तो कब्जे ज़्यादा हैं, इस साइड लोगों ने कब्जे छोड़ रखे हैं, तो डिवाइडर ठीक हो पाएगा? मेरे पास लोग आए थे। ये सड़क 7.5 मीटर एक तरफ, 7.5 मीटर एक तरफ है, 1 मीटर का बीच में वर्ज है। 7.5 मीटर रोड बहुत है। रोड जितनी प्रिस्क्राइब थे उनसे 1 इंच छोटी नहीं बनाई। उसके बाद जो जगह वाकई आप ठीक कह रहे हैं थोड़ी बहुत कम है कई जगह, लेकिन लोगों ने अपनी बिल्डिंगें अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है,
मैंने लोगों को कहा मजाक में, मैंने कहा इसका मतलब आपको अनऑथराइज था जगह भी वैसी रहने दें, आपने आगे गाड़ी एम्बुलेंस करनी है वो भी आपको जगह चाहिए, आपने उसके आगे एक रेहड़ी लगानी है 4,000 रुपये महीने की वो भी जगह आपको चाहिए, तो सड़क कहाँ? देखिए ये PWD का डिपार्टमेंट मामला, हमारी बहुत नहीं चलेगी इसके अंदर। हाँ, मेरा ये वायदा था लोगों का नुकसान नहीं होने दूंगा। मैंने किसी एक जने की बिल्डिंग नहीं टूटने दी, मैंने जगह से कंप्रोमाइज़ कराया, दबाव दिया मैंने PWD के ऊपर कि आप जगह मत तोड़िए किसी भाई की, कोई थड़े नहीं तोड़िए, कोई जगह नहीं तोड़िए, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते हुए सड़क बना दीजिए, हमें 1 आध फुट से फ़र्क नहीं पड़ता। और आपने देख लिया कोई सड़क नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं तोड़ेगी। लेकिन अब उसके बाद सड़क मैं छोटी नहीं कर सकता। वर्ज PWD के स्टेट हाईवे है, वर्ज उसमें आना ही आना है, नोबडी कैन चेंज दैट, मैं भी चेंज नहीं करवा सकता। और उसके ऊपर लाइटें आएंगी। सो वी आर वर्किंग वेरी फास्ट। मैं जैसे आपको कहा है 30 मई तक आपको ये रोड दे देंगे। डिवाइडर बनेगा जी? डिवाइडर बनेगा जी। 30 मई तक इंतजार और असंध रोड वालों को करना पड़ेगा, लेकिन गोहाना रोड जो है उसमें समय लग सकता है। लेकिन बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर बैन क्यों है, इसके लिए विधायक प्रमोद विज खुद सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि इस बारे में कमिश्नर साहब से बात करेंगे और मेयर से भी बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर बैन क्यों है। अगर आपके दिल में काला नहीं है तो आज आपने मीडिया में बयान नहीं देना चाहिए था जो आज के अखबार में छपा है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।